अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 7 क्लास उर्दू वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम पेपर्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व है और सब्जेक्टिव पेपर भी। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को 10 वर्जन मुश्किल लगता है, आप लोग के आसानी के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ में अपलोड कर दूंगी। उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही निचोड़ वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। फिर आपको 10 पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जस्ट निचोड़ वाली वीडियो तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का सारा पेपर उसके अंदर से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ है। एक एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 50 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके बाद इसी वीडियो क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व देखेंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और बाकी 10 वरियाँ देखने के लिए और 10 वरियों का निचोड़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। शाम के वक्त बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मेरा भाई शेर है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, अद्वियात। एमसीक्यूज़ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रीड कर लेने हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेनी है, जैसे ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी, ए, अल्लाह हम पर रहम फरमा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, कमर में बहुत दर्द है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और दिए गए एमसीक्यूज़ के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ आया है वो है, मौसम बरसात में कभी हवा तेज़ चलने लगती है तो फ़रत हासिल होती है, बाज़ दफ़ा हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। ये पैराग्राफ है। अब एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, मलेरिया के फैलाव की बुनियादी वजह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मच्छर है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, ज़मीन में रहने वाले। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इबारत को मौजू उन्वान क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, बरसात की एहतियात। और एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, मलेरिया से बचाव के लिए करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, खड़े पानी को खुश्क करना चाहिए। अब ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रीड कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। काफ़ी एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं, वो आप लोगों ने लास्ट में देख लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का है बी। एमसीक्यूज़ 4 का है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का है ए। बी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का है बी। अब वीडियो को पॉज कर करके एमसीक्यूज़ रीड कर लें, जब याद हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें। इस तरीके से आप लोगों को पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। और बाकी पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 6 के बाद पैराग्राफ है, अदीब हमारे मुआशरे में एक फ़र्द होता है। ये पैराग्राफ है, इसके आंसर देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का है बी, रोकथाम के तजावीज़। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का है हमारे पास आंसर डी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का है बी, अदीब की अहमियत। एमसीक्यूज़ नंबर 10 का है ए। नेक्स्ट वर्जन है जी हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का सी, ये भी रिपीट हो रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, उसके बाद उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद पैराग्राफ देख लिए, मौसम बरसात में कभी हवा तेज चलने लगती है। ये वही सेम पैराग्राफ है जो पहले भी हो चुका है। इनके आंसर देख ले, 7 का सी, 8 का बी, 9 का सी और 10 का है ए। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर बच्चा अपने माँ के लिए चाँद होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी। और एमसीक्यूज़ नंबर 6 का है बी, मेले में अली के कपड़े मैले हो गए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 के बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आप लोगों को आंसर्स इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ आया है वो है, अदीब हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होता है जो हसास दिमाग का मालिक होता है। वो माशरती ख़राबियों और इखलाकी ख़राबियों पर यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका हमारे पास पैराग्राफ बनता है, जहाँ लिखा हुआ है इलामा इकबाल सर फहरिस्त हैं। यहाँ तक हमारे पास पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोग को ऊपर पैराग्राफ से ही मिलेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, रोकथाम की तजावीज़। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, हमारे कौमी नगमे।
MCQ नंबर 9 है, इस इबारत का मौजू उन्वान होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अदीब की अहमियत। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। वीडियो अब को हम पॉज लोग करके देख लेते हैं MCQs जी रीड कर नेक्स्ट लें, पेपर। स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे सबसे पहले MCQ नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। MCQ नंबर 2 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। MCQ नंबर 3 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, मेरा शेर यहाँ आने वाला है। MCQ नंबर 4 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, अद्वियात। MCQ नंबर 5 है, MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। MCQ नंबर 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, गाड़ी चलाते हुए चौक में मुझसे चूक हो गई। उसके बाद आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और फिर MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। अब इस वर्जन में जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी, मौसम बरसात में कभी हवा तेज चलने लगती है तो फरहत हासिल होती है, मगर बाज़ दफ़ा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है, तब तबीयत में घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस हालत में हशरातुल अर्ज़ बाहर निकल आते हैं। यहाँ से लेके एंड तक इसका पूरा पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड कर लेना है और MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। आइए अब MCQs देखते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 7 है, मलेरिया के फैलाव की बुनियादी वजह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मच्छर है। MCQ नंबर 8 है, हशरातुल अर्ज़ से क्या मुराद है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ज़मीन में रहने वाले। MCQ नंबर 9 है, MCQ नंबर 9 है, इबारत का मौजू उन्वान लिखना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, बरसात की एहतियात। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए, खड़े पानी को खुश्क करना। तो MCQ क्या था, मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, खड़े पानी को खुश्क करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्जन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। MCQ नंबर 2 का है सी, MCQ 3 का डी है, MCQ नंबर 4 का सी, MCQ नंबर 5 है। इसमें से अब काफ़ी MCQs रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने देख लेने हैं। होते तो 10 वर्जन हैं, लेकिन वही MCQs और वही क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, MCQ नंबर 6 का है ए। उसके बाद आप लोग को पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड करना है। MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी, मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है, ये पैराग्राफ है। अब इसके MCQs देखते हैं। सबसे पहले हम MCQ नंबर 7 है, पैराग्राफ के मुताबिक हमेशा काम लेना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सच्चाई से। MCQ नंबर 8 है, ड्राइविंग करते वक्त आपका फ़र्ज़ है कि आप ख्याल रखें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, पैदल चलने वालों का। MCQ नंबर 9 है, दी गई इबारत का मौजू उन्वान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, आदाब मुआशरत। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी, संजीदगी और इज़्ज़त। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं। तमाम वर्जन्स के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। 11 में हमारे पास है जी ख़त, भाई की शादी के ऊपर दोस्त को बुलाने के लिए ख़त है, 10 नंबर का। फिर एक आपको एक नसर सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसमें से पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना है और इसका खुलासा लिखना है। बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से कर सकते हैं, ये पैराग्राफ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ देख लें, आगे इसका खुलासा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 11 का आंसर देखते हैं। ख़त है जी हमारे पास। सबसे पहले है, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे और अस्सलामु अलैकुम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरे बड़े भाई की शादी 25 अक्टूबर को करार पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में अपनी फ़ैमिली के साथ शिरकत करें। आपकी फ़ैमिली से मिलकर मेरी फ़ैमिली खुशी महसूस करेगी। आप सब लोग शादी से 2-3 दिन पहले आ जाएँ, ताकि रस्म हिना में भी आपकी शिरकत यकीनी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दें। वस्सलाम, आपका दोस्त आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अब अगर आप लोग ये वाला ख़त लिखना चाहते हैं तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड करना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले पैराग्राफ देख लें कौन सा है। शजरकारी हमारी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहमियत रखती है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हवा को साफ़ भी करते हैं और ज़मीन के दर्जा हरारत को कम करने में मदद देते हैं। दरख्तों की मौजूदगी से फितरी तवाज़ुन बरकरार रहता है, जो जंगलात की कटाई और आलूदगी जैसे मसाइल को कम करने में मददगार साबित होती है। शजरकारी ज़मीन के कटाव को रोकती है, मिट्टी को ज़ख़ीरा बनाती है, जिससे ज़राअत भी बेहतर होती है। दरख्त बारिशों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, जिससे पानी की कमी के मसाइल हल होते हैं।
और ज़मीनी पानी का ज़खायर बढ़ते हैं। शजरकारी शहरी इलाकों में भी शोर और आलूदगी को कम करती है, जिससे सेहतमंद माहौल में इजाफा होता है। इंसानी ज़िंदगी में दरख्तों का अहम किरदार है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शजरकारी से क्या मुराद है। दूसरा है ऑक्सीजन कैसे हमारे काम आती है। तीसरा है शजरकारी ज़मीनी कटाव को कैसे रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शजरकारी से पानी के मसाइल में कैसे कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास शहरी इलाकों में शजरकारी के 2 फ़वाइद बताने हैं। और तीसरा है शजरकारी हवाई आलूदगी को कैसे कम कर सकती है। आइए अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब है हमारे पास शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है। दूसरा सवाल है ऑक्सीजन एक गैस है, ये हमें दरख्त के ज़रिए हवा से हासिल होती है। तीसरा है हमारे पास दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं, जिससे ज़मीनी कटाव में कमी आती है। अगले सवाल का जवाब है दरख्तों की वजह से बारिशें होती हैं, जिससे पानी के मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शजरकारी से शहरी इलाकों में शोर और हवा की आलूदगी में कमी आती है। तीसरा सवाल है हमारे पास दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं, जिससे हवाई आलूदगी में कमी आती है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुलासा है हमारे पास बदउनवानी के ख़ात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हर फ़र्द को चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, कारोबार में इख़लाक़, नरम दिली और हुस्न सलूक का ख़्याल रखें, आफ़ाए अहद, दयानतदारी, दीनी असूलों और क़वानीन का हर हाल में ख़्याल रखें। कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाकिस्तान को हर बुराई से बचाए, आमीन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास भाई के नाम ख़त लिखने अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताने के लिए 10 नंबर का है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आगे देखेंगे। और इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी इंसान की ज़िंदगी में सफाई को ख़ास अहमियत है। इस्लाम में तो कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये वाला पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ देख लेने, आगे इसका हम लोग खुलासा भी देखेंगे। आइए अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ख़त है जी हमारे पास, कमरा इम्तिहान, आगे डेट लिखिए। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला। आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शशमाही इम्तिहान की निस्बत नौमाही इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। रियाज़ी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, उर्दू और जोग्राफ़िया में मैंने सबसे अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जबकि अरबी और तारीख़ में मेरे नंबर कुछ कम हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैंने 70% नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में नुमाया दर्जा हासिल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करूँगा और नुमाया पोजीशन हासिल करके दिखाऊँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बेजी। अब आप लोग चाहें तो ये वाला ख़त लिख लें, अगर अपने से करना चाहते हो तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने यही वाला आंसर करना है। जैसे ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद उसी पैराग्राफ के अंदर से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप लोगों ने सवाल जवाब के आंसर करने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ है वो देख लें। तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये काम इखलाकी असूलों के तहत साफ़ सुथरे अंदाज में और मुल्की कवानीन की पासदारी करते हुए इसे अंजाम दिया जाए। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज़ उनके लिए अंबिया कराम, सदीक़ीन और शुहदा के साथ की नवीद सुनाई है। अल्लाह ताला ने नापतोल में कमी करने वालों को सख्त तंबिया किया है। आज इस दुनिया में तुम झूठ, धोखा और बेईमानी से आर्जी नफ़ा कमा लोगे, लेकिन क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे तो तुम्हें अपने अमाल के लिए जवाब देना होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? आगे इसका जवाब देखेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में क्या फ़जीलत उसकी बयान की गई है? इसका जवाब लिखना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ झूठ और फ़रेब से तिजारत करने वालों को क्या नाम दिया है? अब इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ से ही मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन लोगों को क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ नसीब हो सकेगा? और अगला है हमारे पास, बेहतरीन ताजिर के लिए किन सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो जाए? और तीसरा सवाल है, ताजिर माल खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त किस चीज़ों से काम लें? अब इनके आंसर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा है हमारे पास क़यामत के रोज़ इनके लिए अंबिया कराम और शुहदा के साथ की खुशखबरी है। तीसरा है हमारे पास फासिक और फाजिर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर फासिर और फाजिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास तजारत में मुकम्मल तौर पर सच्चाई से काम लिया जाए और कोई बात छुपाई ना जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है मुकम्मल तौर पर सच्चाई से। तो ये हमारे पास आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें खुलासा करना है। सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लाम में सफाई को ख़ास अहमियत हासिल है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। सफाई में अपने जिस्म की सफाई, अपने लिबास की सफाई, अपने घर की सफाई, स्कूल की सफाई, अपने माहौल की सफाई शामिल है। ये एक फ़ितरी अमल है कि साफ़ सुथरे इंसान को हर कोई पसंद करता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अपने दोस्त के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे वक्त की पाबंदी करने की तलकीन करनी है। टोटल 10 नंबर का है। अगला सवाल वही सेम पैराग्राफ होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये सफाई वाला दोबारा है, इसको छोड़ दें। पहले दो सवाल ही बस इस पेपर में चेंज है, वो देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ लास्ट भी शेयर कर दें ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब आंसर देखते हैं। ख़त है जी। सबसे पहले कमरा इम्तिहान, डेट लिखेंगे। प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। कल मुझे आपका ख़त मिला। मुझे खुशी हुई कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे दोस्त, मुझे पता चला है कि आप स्कूल अक्सर देर से आते हैं। इसके अलावा कहीं भी जाना हो तो आप देर से ही पहुंचते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि वक्त की पाबंदी अजीम लोगों की और अजीम कौमों की शेवा है। वक्त की पाबंदी ना करने वाले अफराद ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और आइंदा वक्त की पाबंदी करेंगे। मेरी तरफ से आपके तमाम घर वालों को सलाम। वस्सलाम, आपका दोस्त। आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये ख़त भी लिख सकते हैं, अपने से लिखना चाहें तो आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जिन स्टूडेंट ने ये वाला लिखना है, वीडियो को पॉज़ करके रीड कर लें या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में ईज़िली आप लोग रिवाइज़ भी कर सकें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक नसर है। नसर के बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास आया है पैराग्राफ, वो आप देख सकते हैं। आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये इमदाद जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ है। अब इनके क्वेश्चन देख लें। ये नसर किस चीज़ से मुतल्लिक है? दूसरा सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किस वक्त पड़ सकती है? चौथा सवाल है हमारे पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके बाद अगला सवाल है फर्स्ट एड में क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास बाकायदा तरबियत हासिल करने से क्या मुराद है? अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। आइए अब इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर है ये नसर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक है। दूसरे सवाल का जवाब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद किसी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाने वाली इमदाद है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास अचानक हादसे, ज़लज़ले या सैलाब की सूरत में ज़ख्मी होने वाले लोगों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगला सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहते हैं। अब फ़र्स्ट एड में क्या-क्या होता है? फ़र्स्ट एड में हंगामी सूरत हाल के में मुहैया की जाने वाली अद्वियात होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी मेडिसिन्स होती हैं। अगला है हमारे पास बाकायदा तरबियत हासिल करने से मुराद किसी इदारे से तरबियत हासिल की जाए जिसमें अमली काम के ज़रिए आपके सीखने का मौका मिल सके। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास खुलासे वाला है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है इसलिए इसको छोड़ दें। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास। इसमें जो ख़त आया है वो है भाई के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताना, ये पहले हो चुका है, इसको छोड़ दें। और इसमें जो हमारे पास पैराग्राफ आया वो आया जी आलूदगी वाला। आलूदगी की वजह से ज़मीन बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ये वाला पैराग्राफ है। अब आइए इसके आंसर देखते हैं। ये ख़त का जवाब है हमारे पास, ये पहले हो चुका है, इसको छोड़ दें। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पैराग्राफ है, उसके आंसर करने हैं। तो ये शजरकारी के ऊपर आया है, ये वाला भी हमारे पास पहले पैराग्राफ हम लोगों ने देख लिया, इसको भी छोड़ दें। देखने में 10 वर्ग हैं लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, खुलासा है। अब ये देखें ये एक नया है, तो इसका खुलासा जो हमारे पास हो जाएगा वो है इंसान वैसे तो ज़मीन को अपनी माँ कहता है मगर अपने रवैये से वो किसी भी तरह उसके साथ माँ जैसा सलूक नहीं करता। वो माहौल को संवारने के बजाय बिगाड़ने में अपना हिस्सा डाल रहा है। बतौर तालिब इल्म हमें अपनी ज़मीन और माहौल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास तमाम पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। यही क्वेश्चन है, यही ख़त है और यही नसर पारा है जो हमारे पास रिपीट हो रहा है। आप लोगों ने यही तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग को सारा पेपर इसके अंदर से अटेम्प्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।